हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज शर्मा जीबी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी मैंने एवरेज के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। अब क्या एक्चुअल में हम 2010 से लेके जितने भी क्वेश्चंस 2010 टू 2018 ऑल मेंस क्वेश्चन, ऑल एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब ये 2-3 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आज मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। बाद बाकी क्वेश्चन आपको बाद में मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। ये कह रहा है, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपए और खर्च करने पर उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी और प्रति पुस्तक औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाती और उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी। तो देखिए, इसी तरीके पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ हॉस्टल वाले। उसमें भी क्या होता है कि हॉस्टल का खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो वो भी क्वेश्चंस कुछ मीन्स में आए हुए थे। देखिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन एक टाइप के नहीं लिए, एक टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, एवरेज क्या होता है। एवरेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। एवरेज कैसे निकालेंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, और मैं ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये हमारा आ गया नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, सम। ठीक है ना। तो इसी पर बेस्ड हम पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा एवरेज इसी पर बेस्ड खत्म हो सकता है। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए देखिए, अब एक लाइब्रेरी ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी। तो देखिए, यहां पे हमारी नंबर ऑफ बुक्स, ये नंबर लिखा मैंने, यहां एवरेज लिखा और यहां लिखा मैंने सम। ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारी, 50। ठीक। अब एवरेज हमें गिवन नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि जो पहले एक बुक की जो कीमत थी वो x थी, या मैं कह सकता हूं एवरेज रेट क्या है बुक का, x है। तो बेटा, ये कुल बुकों पर जो उसने खर्चा किया होगा वो कितना किया होगा, 50x। सिंपल सी बात है, एक बुक पर x कर रहा है तो 50 पर कितना कर रहा होगा, 50x। अब देखिए, वो कह रहा है 14 पुस्तकें और खरीद ली, 14 पुस्तकें खरीद ली, तो कुल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, 64। अब एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज एक डिक्रीज हो जाता है, मतलब एवरेज कम हो जाता है। पहले x था, एक कम हो गया तो कितना रह गया, तो एवरेज रह गया बेटा x माइनस 1। तो देखिए, अब हमारा जो सम है वो कितना हो गया होगा बेटा, 64x माइनस का 64। अब देखिए, पहले 50x था, जरा समझना ध्यान से। अब उसका खर्चा 76 बढ़ गया, तो अब खर्चा कितना होना चाहिए बेटा, अब खर्चा होना चाहिए 50x प्लस का 76। यही बात है ना। और वो क्या कह रहा है, अब इसका खर्चा कुल टोटल कितना है, तो ये है 64x माइनस का 64। अब देखिए, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना बच गया, ये बच गया 14x। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये जुड़ जाएगा और ये हो गया 140। तो आप बता सकते हो सिंपल सा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो अगर वो पूछे कि प्रत्येक बुक का औसत कीमत क्या थी तो 10 थी, और क्या है तो कितनी है बेटा, 9 है। तो वो पूछ रहा है प्रत्येक की एवरेज कीमत क्या थी, तो आपका आंसर हो गया 10। वेरी इजी क्वेश्चन था जो एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में पूछा गया था। इस पर बेस्ड हॉस्टल वाले भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो कह रहा है, दो संख्याएं a और b का औसत 20 है। बेटा, a और b का औसत क्या हो गया कि a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 20। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 40। सिंपल सी बात है। तो वो ये कह रहा है b तथा c का औसत 19 है। बेटा, b प्लस c अपॉन 2 करेंगे तो 19, तो b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया, 38। अब वो ये कह रहा है कि C और A का औसत 21 है, C प्लस A इक्वल टू कितना है, 21। तो बेटा, इनका औसत 21 है तो इनका सम कितना हो गया, 42। ठीक है। अगर
मैं आपसे पूछूं इन सबको मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 120। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है तो ये हो जाएगा 60। देखो 2 से कट गया कितने टाइम्स 60 टाइम्स, ठीक है ना। अब देखिए तो वो ये पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक बात बताइए आप मुझे कि अगर मैं इसमें से b प्लस सी को हटा दूं तो किसकी वैल्यू रह जाएगी, a की। किसकी वैल्यू रह जाएगी बेटा, a की। तो देखिए a की रह जाएगी तो मुझे पता है कि b प्लस सी कितना है 38। अगर 60 में से 38 जाएगा तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का है जिसे आप टिपिकल कहते हो। देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है नीचे एक आवृत्ति दी गई है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खिलाड़ियों की औसत उम्र उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत उम्र 33 वर्ष है उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया था। तो नए खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या है। देखिए बेटा ये 3 खिलाड़ी हैं और इनकी औसत उम्र 33 है, मतलब इन तीनों खिलाड़ियों की उम्रों का योग कितना होगा 99। कितना रहा होगा 99। जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बेटा। एक बात बताइए 3 वर्ष पहले उनकी औसत उम्र कुछ भी रही होगी, लेकिन सभी जैसे ही 3 वर्ष हुए तो सभी की उम्र 3-3 वर्ष बढ़ी होगी। 3-3 वर्ष बढ़ी तो औसत उम्र भी 3 वर्ष बढ़ी होगी। इसका मतलब जो पहले योग था कुछ भी रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी समझ में एक बात आ रहा है, जब एक खिलाड़ी की 3 वर्ष बढ़ रही है तो 11 खिलाड़ियों की उम्र कितनी वर्ष बढ़ जानी चाहिए थी, 33 वर्ष बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बढ़ी। वो कह रहा है भाई 33 वर्ष बढ़ जानी चाहिए थी, भाई सभी की 3-3 बढ़नी चाहिए थी, तो 11 खिलाड़ियों की 33 वर्ष बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन उसने बोला है कि नहीं बढ़ी है। इसका मतलब भाई 99 वर्ष के गए हैं, 33 उम्र बढ़ जानी चाहिए थी अब, लेकिन वो नहीं बढ़ी है। इसका मतलब कितने वर्ष के आए हैं 66 वर्ष के आए हैं। और ये कितने कैंडिडेट आए हैं 3 आए हैं। इसका मतलब प्रत्येक की उम्र कितनी रही होगी 22, या मैं कह सकता हूं कि उन तीनों की औसत उम्र कितनी है 22। आपका सी आंसर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत इजी सा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय के कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप एलिगेशन से कर सकते हो इसको बहुत इजी तरीके से। देखिए ये है हमारे बॉयज और ये है हमारी गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए लड़कों की औसत उम्र कितनी है 12 और लड़कियों की औसत उम्र कितनी है 11। अगर मैं बात करूं दोनों को मिला दूं तो टोटल औसत उम्र आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और टोटल औसत उम्र कितनी है मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी हो, तो वो कह रहा है 11 वर्ष 9 माह। तो बेटा यहां पे अगर मैं 11 वर्ष 9 माह में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां पे तो आ गया 9 मंथ, ठीक है ना। और यहां पे मैं बात करूं 12 में से मैं 11 वर्ष 9 महीने को घटा दूंगा तो यहां पे आ गया 3 मंथ। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि इनका जो रेशियो है वो कितना होगा 3:1। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितने होनी चाहिए 1। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए हमारे 4। और वो क्या कह रहा है ये 4 किसके बराबर है, ये 4 600 के बराबर है। जब 4 यूनिट विल बी 16 देन 1 यूनिट विल बी 150।
तो बेटा 1 यूनिट बराबर कितना है 150। जब 1 यूनिट बराबर 150 है तो बेटा लड़कियों की संख्या भी कितनी है 150 है। यही आपका प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत उम्र 9 वर्ष थी। देखिए ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले 4 लड़के हैं जिनकी औसत उम्र 9 है, तो बेटा उनका योग है हमारा 36। ठीक, उनका योग कितना है 36। ये 5 वर्ष पहले की बात है। आज क्या हुआ कि 5 वर्ष पहला लड़के की भी उम्र बढ़ी, 5 वर्ष दूसरे लड़के की भी उम्र बढ़ी। इसका मतलब इन चारों लड़कों की उम्र कितनी बढ़ गई बेटा 20 बढ़ गई। भाई प्रत्येक की बढ़ेगी 5, तो 4 बच्चों की कितनी बढ़ गई 20 बढ़ गई। तो मैं कह सकता हूं कुल कितनी उम्र बढ़ गई। कुल टोटल अगर आज पूछा जाए कि इनकी उम्र कितनी है तो 56 है। तो वो ये कह रहा है, अच्छा अब ये कह रहा है उनमें एक नए लड़के शामिल हो जाने के कारण उनकी वर्तमान उम्र 75 हो गई, वर्तमान उम्र 15 वर्ष हो गई। अब ये 5 लड़के हो गए भाई, पहले 4 थे। अगर इन 4 लड़कों की वर्तमान उम्र का योग कितना है बेटा 56 है, और 5 लड़कों की वर्तमान उम्र का योग कितना है बेटा, अगर एक और शामिल कर लूं तो उनकी उम्रों का योग कितना हो गया बेटा, उनकी उम्रों का योग हो गया 75। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूं कि जो नया लड़का आया है उसकी उम्र कितनी होगी 19 वर्ष होगी। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब देखिए और इसको जल्दी कैसे किया जा सकता है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन भी रिमूव हो गया यहां से, चलिए तो इसको जल्दी कैसे किया जा सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। इसको और जल्दी कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं बात करूं कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत उम्र 9 वर्ष थी। जब 5 वर्ष पहले 9 थी तो इनकी वर्तमान औसत उम्र कितनी रही होगी 14। कितनी रही होगी बेटा 14 रही होगी। अब इसमें एक लड़के को और शामिल कर लिया गया। ये 4 लड़के हैं, पहले की भी 14 दूसरे की भी 14। देखिए आप थॉट प्रोसेस से क्या करो, ये तो मैं आप लोगों को सिंपल सी बता रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए नया लड़का मैं एक और लड़का ले लूं जिसकी भी अगर उम्र 14 है तो औसत उम्र आज भी 14 रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहा है औसत उम्र कितनी हो गई है 15 हो गई है। 15 हो गई, इसका मतलब इसमें एक का इंक्रीजमेंट, 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 जब भी तो औसत उम्र 15 होगी। लेकिन इनकी उम्र तो नहीं बढ़ी है, इनकी तो आज भी मैंने अभी बताया था इनकी कितनी है 14। इसका मतलब ये जो नया लड़का शामिल किया गया है इसकी उम्र कितनी है 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो हम इसको थॉट प्रोसेस से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये मैंने आपको डीपली कॉन्सेप्ट समझाया था। देखिए जल्दी कैसे करेंगे, हमें अगर एग्जाम में करना है इस चीज को तो एग्जाम में कैसे करेंगे वो चीज देखिए आप। तो एग्जाम में हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को कि देखो भाई 4 लड़कों की 5 वर्ष पहले औसत उम्र 9 थी, तो आज औसत उम्र इनकी कितनी होगी 14 होगी। ठीक है, लेकिन 5वां लड़का और आ गया तो औसत उम्र कितनी हो गई 15। 5वां लड़का आया है, औसत उम्र कितनी बढ़ी है, औसत उम्र 1 बढ़ी है। तो इसका मतलब वो कितना बड़ा आया होगा, 5 लड़के सबकी 1-1 बढ़ी है, तो 5 की कितनी बढ़ गई, 5 में 5 की बढ़ गई। इसका मतलब जो लड़का है वो कितने का आया होगा 19 वर्ष का आया होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। आप इसको बहुत जल्दी थॉट प्रोसेस से कर सकते थे। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करने की जरूरत है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई अभी एक्चुअल में क्या है कि नई नई चीजें हैं, समझने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप ऐसी कोई बात नहीं है, देखो धीरे धीरे सीख जाएंगे सब चीज़ों को। अब ये कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 38 है। यह 2 संख्याएं अर्थात 45
और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या रहेगा। देखो इसको थॉट प्रोसेस से कैसे करेंगे, विदाउट थॉट प्रोसेस कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। देखो विदाउट थॉट प्रोसेस तो सिंपल सी बात है कि ये रहा हमारा, ये 10 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है बेटा, इनका एवरेज 38 है, तो इनका बेटा औसत कितना, सॉरी योग कितना रहा होगा 380। अब इसमें 2 संख्याएं और जोड़ दिए, एक तो 45 जोड़ दिए और एक 55, सॉरी जोड़ी नहीं है, ये क्या कर दी उसने, ये उसने हटा दी है। ठीक है, तो ये संख्याएं हटा दी है, ठीक, ये संख्याएं हटा दी है, तो बेटा इसमें से कितना घट गया है, 100 कम हो गया है, तो अब बेटा रह कितना गया है, रह गया है ये 280। लेकिन अब ये 2 संख्याएं भी तो कम हुई, तो संख्याएं कितनी रह गई हैं बेटा 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका औसत क्या होगा, तो आप सब लोग जानते हो औसत होता है योग बटी संख्या, 280 बटी 8। बेटा 4 से 2 बार कटा, ये 4 से कट गया 70 बार, और आप लोगों का आंसर आ गया 35। ये तो हो गया हमारा बेसिकली। अगर हम इसको थॉट प्रोसेस से करें तो देखिए इसको थॉट प्रोसेस से हम इस तरीके से उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे उड़ा सकते हैं इसको थॉट प्रोसेस से, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा। देखिए ये कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 38 है। अब देखिए 2 संख्याएं हटाई जा रही हैं, जरा समझना। 2 संख्या वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये भी 38, ये भी 38। भाई कम कितना हो रहा है, 76 कम हो रहा है। भाई 2 संख्या हटाई जा रही है, औसत 38 है, कम कितना हो रहा है 76, लेकिन उसने कम कितना किया है, 100 कम किया है। इसका मतलब एक बात मेरी समझ में आई कि औसत कितना कम हो जाएगा, 24। भाई योग कितना कम हो जाएगा, 24 कम हो जाएगा। पहले जितना योग है उन 8 संख्याओं का, तो अब योग कितना कम हो जाएगा, 24 योग कम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है। अब देखिए 3 संख्याएं हैं, ये रही मेरी पहली संख्या, ये रही दूसरी संख्या, ये रही तीसरी संख्या। अब जो पहली संख्या दूसरी से 4 गुनी है, पहली संख्या जो है दूसरी से 4 गुनी है, इनका रेशियो कितना है, 1:4। ठीक है, और ये कह रहा है कि तीसरी की 3 गुनी है। और देखिए मैं आप लोगों को एक बात और समझा दूं कि जब कभी भी आपको दिक्कत हुआ करे और जोखिम है, क्योंकि क्वेश्चनों में ये और भी आता है जोखिम भी आता है, तो आप सिंपल सा बात देखना कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इसको नोट करके भी लिख लेना। अगर बीच में और आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, थर्ड नंबर आ रहा है, तो ये थर्ड वाला हमेशा कनेक्ट करता है फर्स्ट को, हमेशा किसे कनेक्ट करेगा, फर्स्ट वाले को, और जो कि कनेक्ट करता है हमेशा सेकंड वाले को। ठीक है, तो देखिए तीसरी की 3 गुनी कौन सी संख्या है, तीसरी की 3 गुनी जो है बेटा वो कौन सी संख्या है, पहली है। अगर ये 1 है तो ये कितनी रही होगी, 3 रही होगी। मैं कह सकता हूं अगर ये संख्या 12 है तो ये संख्या कितनी रही होगी, ये संख्या रही होगी हमारी 3। ये संख्या कितनी रही होगी बेटा, ये संख्या रही होगी हमारी 3, और ये संख्या रही होगी हमारी 4। देखिए मैं समझा देता हूं आपको, ये इसकी 4 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, भाई बताओ मुझे। वो उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, और ये इसकी 3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, उसने बोला है, और तीसरी की 3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है ना, अब ये कह रहा है ये तो तीनों का औसत 95 है। बेटा औसत मैंने बताया था बराबर बराबर, ये 12 और 3 15 और 4 19, तो बेटा इनका जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, 19/3 यूनिट। और वो क्या कह रहा है, इनका औसत कितना है, 95। तो बेटा ये 19 से कट गया 5 टाइम्स, और मैं कह सकता हूं 1 यूनिट विल बी 15, 1 यूनिट विल बी 15, मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर आया बेटा, 15 के बराबर आया। तो वो पूछ रहा है तीसरी संख्या कितनी होगी, 1 बराबर 15, तो बेटा 4 बराबर 60, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर आपको फिर भी हल्की सी भी दिक्कत है तो मैं आपको एक प्यारी सी बात बताता हूं। ठीक है, तो प्यारी सी बात क्या है वो देखिए आप। ठीक, ये रिमूव कर देते हैं और क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अच्छा ये रिमूव नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, आप लोग फीलिंग समझो। ठीक है, चलिए
मैं समझा देता हूँ आपको, अगर फिर भी कोई दिक्कत है। देखो जो नंबर 2 बार आ रहा है उसको बीच में लिख लिया करो आप। तो ये पहली संख्या को 2 बार यूज कर रहा है, तो देखो ये पहली संख्या हो गई हमारी, कहीं भी दूसरी लिखिए कहीं भी तीसरी लिखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो ये कह रहा है कि ये इसकी 4 गुनी है, ये 1 है तो ये 4 है, और ये तीसरी की 3 गुनी है, ये 1 है तो ये 3 है, और आप रेशियो जानते हो, ये मैंने आगे की तरफ कर लिया, ये आगे की तरफ कर लिया, तो ये हो गया 3:12:4। बेटा इनका एवरेज कितना हो गया, इनका एवरेज हो गया 19/3 यूनिट, ठीक है ना, 19/3 यूनिट। तो 1 यूनिट विल बी 50, देन थर्ड नंबर इज क्या है 4 यूनिट, देन 4 यूनिट विल बी 60, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा ऐसे रिमूव हुआ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, आप बस देखते ही खत्म कर सकते हो इसे, ठीक है। ये कह रहा है किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक कार्यालय में समग्र स्टाफ का औसत वेतन 5,000 है। अब ये कह रहा है अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 रुपये। देखिए ये कह रहा है कि ऑफिसर का जो औसत वेतन है वो है 14,000 रुपये, ठीक है। और ये कह रहा है अन्य कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 4,000 है, अदर, और जो अदर का है वो 4,000 है। अगर बेटा मैं इन दोनों को मिक्स करूं तो क्या पूरी कंपनी का औसत वेतन आएगा, और पूरी कंपनी का उसने औसत वेतन कितना दिया हुआ है, पूरी कंपनी का औसत वेतन दिया हुआ है बेटा उसने 5,000। तो ये तो हो गए बेटा, यहाँ पे तो आ गया हमारा 1,000, और यहाँ पे आ गया बेटा हमारा 9,000, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनका रेशियो लूं तो ये हो गया 1:9, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि ऑफिसर कितने हैं, एक, तो अदर जो हमारे कर्मचारी हैं वो और आंसर विल बी 50। एसएससी सीजीएल मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी प्रथम 4 माह का औसत वेतन 1,800 रुपए है, 1,800 रुपए का मासिक खर्च करता है, सॉरी ये कह रहा है एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1,800 रुपए का मासिक खर्च करता है, और अगले 8 माह में 2,000 रुपए का मासिक खर्च करता है, और वर्ष में 5,600 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है